अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके की खबरों का खसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। जनाब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर की। पहले तो लाहौर के बहुत से ऐसे मसाइल थे, जैसे कि लाहौर में आलूदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन इसके साथ साथ अब जो रही गई जो कसर है वो जी जेर जमीन पानी भी काफी हद तक मुतासर हो चुका है। किस वजह से मुतासर हो चुका है, आज के प्रोग्राम में हम इस पे इश्यूज पे बात करेंगे कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से नाकिस हिकमत अमली ने शुमाली लाहौर की फजा में ताफुन फैलाने के साथ साथ जेर जमीन पानी भी मुतासिर कर दिया है। जी हाँ, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ बासर माफिया ने लखुडेर में कूड़े के जो डैम्पिंग पॉइंट से करोड़ों मालिक की मट्टी निकालकर फरोख्त कर दी, जबकि गंदगी के बायस जेर जमीन जो पानी है वो शदीद मुतासिर होने लगा है। तो इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है सईद माजिद अली शाह। जी अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम अस्सलाम शीजा। बात इस तरह से अंधेर नगरी चौपट राज है पंजाब के सूबाई वफाकी महकमा जात की बात करें तो हर तरफ अंधेर नगरी चौपट राज के मनाजर जेरे नजर हैं। लाहौर लखोडैर लैंडफिल साइड पर बुनियादी तौर पर कूड़ा डैम्पर होना था, लेकिन अफसोस के LWMC के अफसरान की जानिब से यहाँ पर जेरे जमीन गहरी खुदाई करके बासर माफिया को मट्टी और घसू करोड़ों मालियत का फरोख्त कर दिया गया और उसमें कूड़े की डैम्पिंग की जाती है। ऐसी मतअद्दद जगह देखने को मिली है जहां पर ये जेरे जमीन पानी भी नमूदार हो चुका है। कूड़े के ताफन की वजह से एक तो फिजाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है। लाहौर की शमाली इलाका जात की फिजा पहले से ही सख्त आलूदा और ताफन ज्यादा है, तो दूसरी तरफ जेरे जमीन जो पानी है उसमें भी ये कूड़े का कचरे का पानी और गलाजत उसमें शामिल होकर जेरे जमीन जो समंदर में पानी है वो मुतासर हो रहा है और समंदरी पानी भी मुतासर होने पर शमाली लाहौर के दीगर इलाका जात में देखने को यह भी मिल रहा है कि पानी साफ नहीं है। पीने के पानी से सख्त बदबू आती है, जो कि महकमा मदनियात की बात करें तो महकमा मदनियात की जानिब से दावे किए जाते हैं कि जमीन से गसू निकालने वाले अफराद के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाती है। लेकिन अफसोस के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के दीगर इलाका जात की तरह लखोडैर में प्राइवेट लैंड से भी और मट्टी गैर कानूनी तरीके से निकाली जाती है, जिस पर महकमा मदनियात की जानिब से मतअद्दद कार्रवाइयां भी अमल में आई। लेकिन अफसोस के लखोडैर में भी ये लैंडफिल पर जेरे जमीन पानी नमूदार हो चुका है। करोड़ों रुपए की घसू और मट्टी यहाँ से गायब हो चुकी है, जो कि महकमा LWMC के अफसरान की साजबाजी से है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसकी वजह से महकमा माहौलियात की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं वो भी रेत की दीवार लग रहे हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से माहौल को साफ सुथरा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जेरे जमीन सतह पर जो पानी है वो भी जहरआलूद हो चुका है। ठीक है, अच्छा माजिद ये बताएं कि इस तरह मट्टी की खुदाई करने से जेरे जमीन जो पानी है उससे कितने लाहौर के कौन कौन से इलाका ज्यादा मुतासिर हुए हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के जो शमाली इलाका जात शादबाग, मिस्री शाह और दीगर आमिर रोड, भगवानपुरा, लखोडैर के गिरदो नवा की आबादियां सख्त मुतासर हैं। जेरे जमीन जो कूड़े का ताफुन जेरे जमीन पानी में फैल चुका है। इन इलाका जात में बंद रोड से बत्ती चौक तक के दीगर इलाका जात की, बदामी बाग की और दीगर इलाकों की बात करें तो किसी नवैयत का यहाँ पर साफ पानी का निजाम नहीं है। जेरे जमीन जो बोर करके पानी निकाला जा रहा है वो पानी शदीद बदबूदार है, पीने के काबिल नहीं है। फजाई भी आलूदगी और जेरे जमीन आने वाला पानी भी आलूदगी। अगर इसमें बात करें तो सरे फहरिस्त पर आने वाले इलाकों में दाता नगर, मिस्री शाह और शादबाग आमर रोड सरे फहरिस्त पर है। जी अच्छा माजिद, आपने इसके नुकसानात तो बताए हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जो उन्होंने नाकिस हिकमत अमली अपना के मिट्टी की खुदाई की, उसके बाद जो नुकसानात हुए हैं, जेर जमीन पानी मुतासिर हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी करप्शन की है उन्होंने, क्या इस करप्शन पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है? इसके कौन कौन से अफसरान जिम्मेदार हैं इनके? जी बिल्कुल, अगर मुल्की आइन की बात करें तो महकमा मदनियात पंजाब की जानिब से जिस जगह पर मट्टी की खुदाई के बाद घसू निकाला जाता है उन अफराद के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई अमल में आ सकती है। महकमा मदनियात की मदयत में इस्तगासा जात थाना में FIR का अंदराज होता है और बाद जो नुकसान किया जाता है जमीन पे जितने करोड़ रुपए की घसू और मट्टी निकाली जाती है उसका फिर वो हर्जाने के लिए भी अदालती कार्रवाई की जाती है। उसमें सूट फॉर रिकवरी के दावा जात सिविल सूट भी किया जा सकता है। और क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात करें तो फौजदारी में भी इसमें
वाजिया कानून मौजूद है जो कि गसूस गैर कानूनी तरीके से निकालना। तो एक तरफ यहाँ पर तो सरकारी अफसरान की जानिब से करोड़ों रुपए का गसूस सरेआम निकाला गया, जो कि जेरे नजर फुटेज में वाजिया देखा जा सकता है कि जेरे जमीन पानी भी नमूदार हुआ और महकमा मादनियात की जानिब से ना कोई इस्तिगासा किया गया और ना ही कोई FIR का अंदाज हुआ। लेकिन अफसोस के महकमा जात एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई नहीं करते। अगर बात करें महकमा मदनियात की तो LWMC के अफसरान की जानिब के खिलाफ इनकी मदयत में FIR का अंदराज किया जाना था, लेकिन अफसोस के ये अफसरान मसरूफ अमल है, बड़ी करप्शन में कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी बहस के मनाजर जेरे नजर है। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर की फिजा आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुकी है, जिसकी रोकथाम मुमकिन नहीं। अब महकमा जात के जो करप्ट नासर है वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा माजिद, ये बताएं कि जो महकमा मादनियात हैं उनके अफसरान तो इस चीज़ के जिम्मेदारान हैं ही हैं कि उनके नाअहली की वजह से इस कदर वसी एरिया पे जो कि खुदाई की गई मट्टी जो है गैर कानूनी तौर पे फरोख्त की गई है। लेकिन इसमें जो कि बहुत ज़्यादा जो जिम्मेदार हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट है, जिन्होंने इस कदर नाक़िस हिकमत अमली अपनाई है कि पहले इतने वसी एरिया पर उन्होंने खुदाई की, उसमें फिर इस तरह की गंदगी फेंकी गई जिससे ज़्यादा ज़मीन पानी मुतासर हुआ है। तो जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट है उनके अफसरान मुलाजमीन जो है के खिलाफ की कार्रवाई की गई है, वो इस चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं अब जी बिल्कुल। अगर बात करें लाहौर LWMC के तर्जमान उमर साहब से भी मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने किसी भी किस्म का मौकफ देने से बिल्कुल अनकारी है। CEO LWMC बाबर साहब दीन भी इस पर कोई मौकफ नहीं इख्तियार कर रहे हैं। अगर दीगर अफसरान की बात करें तो वो भी मौकफ इख्तियार नहीं कर रहे। महकमे की मुजरमाना खामोशी पर भी सवालिया निशान है। दूसरी तरफ अगर देखे तो एक तरफ फजाई आलूदगी को खत्म करने के लिए महकमा जात मुतहरक है, तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी बड़े बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं। DG साहब ने भी फील्ड में टीमें मुतहर्रक कर रखी हैं। तो दूसरी तरफ जेरे जमीन भी समंदर का पानी मुतासर कर दिया गया और फजा भी आलूदा कर दी गई। अफसोस के लाहौर के दीगर इलाका जात की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 से भी जायद हो चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक है और 19 गुना ज्यादा आलूदा करार दिया गया है, जो कि नॉर्मल थी। फजाई आलूदगी की वजूहात फसलों की बाकियात के अलावा ये कूड़े करकट के जो ढेर है उनमें से दफन फैलना, ये इतना वसी एरिया किलोमीटरों पर मुहित के एरिया है जहाँ पे इतना कूड़े की तादाद है। रोजाना की बुनियाद पर 2500 टन यहाँ पर कूड़ा डाला जाना था, जो कि 5500 टन तक कूड़ा पहुंच चुका है। और लेकिन मुनासिब हिकमत अमली की बजाय इनकी जानिब से मुबैना करप्शन की वजह से मट्टी और घसू को निकाल कर उसमें कूड़े की डंप करने के बाद जमीनी सतह का पानी भी मुतासर कर दिया गया। मुल्क में समझ से बालातर है, कानून तो है, लेकिन अफसोस के अमली इक़दाम नजर नहीं आ रहा। चीफ सेक्रेटरी साहब भी बेहतरी के दावेदार हैं, वजीर साहब भी निजाम को बेहतर करने के लिए। माजिद ये बताएं कि जो मट्टी गैर कानूनी तरीके से खुदाई करके फरोख्त की गई है उसमें महकमे मादनियात और जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जो है जो मुलाजमीन है, क्या मुबैना तौर पे दोनों महकमे के जो मुलाजमीन है मुलव्वस है इन सब मामलात में? जी इसमें कोई दो राय नहीं। महकमा मदनियात पंजाब का काम है कि जेरे जमीन गहरी खुदाई करने वालों के खिलाफ मुतहरक तरीके से कार्रवाई अमल में लाए, उसकी खामोशी भी सवालिया निशान है। और इसके अलावा महकमा LWMC के जो अफसरान हैं जिनकी ड्यूटी में शामिल उस जगह की हिफाजत करना, उस पर कूड़े की डैम्पिंग करनी थी, जबकि जेरे जमीन खुदाई करके गड्ढू निकाल के समंदर तक रसाई हासिल कर ली गई और वही तफन जेरे जमीन पानी में फैल रहा है। तो ये जारी बात है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट और महकमा मादनियात पंजाब की साजबाजी है। और इसमें अगर बात करें महकमा पुलिस की तो मुतलका पुलिस भी ऐसे अफसरान के खिलाफ जो कि मट्टी माफिया है, गहरी खुदाइयां करती है, रात को इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में आती है। पुलिस की जानिब से भी इनके खिलाफ मुतअद्दिद बार FIR का अंदराज भी किया गया। सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाना जो है वो कानूनन जुर्म है, उस पर काबिल दस्तंदाजी दफात भी लगती है। लेकिन अफसोस के मुतलका पुलिस की मुबैना गफलत और मुतलका दो महकमे LWMC और महकमा मादनियात पंजाब की साजबाजी से अफसरान करोड़ों की करप्शन करते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी बहस के मनाजर जेरे नजर है। ठीक है माजिद अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इतनी बड़ी करप्शन के बारे में। नाज़रीन, जो कि
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से नाकिस हिकमत अमली ने शुमाली लाहौर की जो फिजा है उसमें ताफुन फैलाने के साथ साथ ज़ेरे ज़मीन पानी भी मुतासर कर दिया है। जी हाँ, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे बासर माफिया ने वहाँ के जो कूड़े के डैम्पिंग पॉइंट से करोड़ों जो मालगत की मट्टी निकाल कर उसको फरोख्त किया, जो कि गैर कानूनी तरीका था। उसके जिम्मेदार महकमा मादनियात के भी मुलाजमीन हैं और जो कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के वहां के भी मुलाजमीन, जो कि मुबैना तौर पर साजबाज होकर दोनों महकमों के साजबाज होने से ये सारे जो मामला तय पाए हैं और जो इतनी बड़ी करप्शन सामने आई है, जो इलीगल तरीके से मट्टी फरोख्त की गई, जिससे लाहौर की फजाई आलूदगी में भी इजाफा हुआ है और ज़ेरे ज़मीन पानी की जो है उसको भी काफ़ी हद तक उन्होंने मुतासर किया है कि वहाँ पे इलाका मकीन का कहना है कि पानी जो इस्तेमाल के लिए हम लाते हैं उसमें से स्मेल आती है। तो इन सब जो कि मसाइल की जो है जिम्मेदारान हैं ये दोनों महकमे जात हैं, तो लेकिन किसी ने भी इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं की। तो जनाब प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करें, यहाँ पे जो कि रुख करें शेखुपुरा का, जहाँ पे शेखुपुरा में LPG रिफिलिंग और मिनी पेट्रोल पंप का गैर कानूनी मकरू धंधा इस तरह जारी है जैसे कि ये कोई सवाब का काम हो। वहां के लोग आए रोज इस तरफ जो रुझान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है कि मिनी पेट्रोल पंप में जिस कदर इजाफा होता देख रहे हैं, इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है वहां पे डिफेंस जो है महकमा डिफेंस के जो मुलाजमीन है उनकी गफलत की वजह से हर एरिया में इस तरह के मिनी पेट्रोल पंप है जो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मुतादिद मकामात पर बगैर हिफाजती इक़दामात के सारा धंधा हो रहा है, मगर इंतजामिया नाज़िर मुकम्मल तौर पर मंजर से गायब है और शेखुपुरा के जो मुतादिद इलाकों में कई बार आग लगने से और सिलेंडर धमाकों के वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुतादिद इलाकों में ये गैर कानूनी काम जारी हैं और शहरियों ने एक बार फिर आला हुकाम से नोटिस लेने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मजीद हम तफसीलात जानते हैं कि क्या अपडेट्स इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अजमत अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात है। शेखुपुरा में आए रोज मिनी पेट्रोल पंप जो कि गैर कानूनी तौर पर इलीगल पेट्रोल फरोख्त करते हैं, तो ये क्यों दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं? ये देखें जी, शेखपुरा में जो LPG गैस रिफिलिंग और मिनी पेट्रोल पंप का मकरू धंधा है, ये दिन ब दिन गंभीर शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और शहर के बिल्कुल अकम में जगह जगह पर ये मिनी पेट्रोल पंप बने हुए हैं, जिनकी वजह से मुतअद्दिद बार ऐसे हादसा हो चुके हैं जिसमें मुतअद्दिद इंसानी जानें जो है वो लुकमा अजर बन चुकी हैं। लेकिन जो अगर बात की जाए सिविल डिफेंस मुतलका अदारे की, तो उनके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनसे बाकायदा हमारी फोन पे भी बात हुई, तो उनका यही कहना है कि हमारे पास महदूद इख्तियारात हैं, जब तक मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर और जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला ना हो तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते। और लेकिन ये सारा मामला जो है ये दिन ब दिन गंभीर शक्ल इख्तियार करता जा रहा है शेखपुरा में। ठीक है, अच्छा अजमत अली, जैसे कि उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस को जो जिनसे आपकी बात हुई है उन्होंने इस चीज का दावा किया कि हमारे पास मुकम्मल इख्तियारात मौजूद नहीं है। क्या इस इतने बड़े ये इश्यूज है, वहाँ पे आए रोज इतने इतने बड़े वाकयात हो रहे हैं कि इन सब मामला से वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर, वहाँ की जो कमेटी की जो है इंतजामिया है, क्या वो इन सब मामला से लाइल्म है? सारे मामला उनके इलम में है, असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के इलम में है। लेकिन सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि जब कभी बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें इंसानी जानों का ज़िया होता है, तो तब जो इंतजामिया खाने खरगोशा के मजे लेती है, फिर वो जाग पड़ती है, पूरे शहर भर में कार्रवाइयाँ भी होती हैं और उसके बाद FIR भी होती हैं। लेकिन फिर जब ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, फिर ये तकरीबन सारा माफिया उसी नगर पे चल जाता है। पूरे शहर के अकम में जगह जगह पर जो रिफिलिंग के पॉइंट है, मिनी पेट्रोल पंप है और इसके अलावा जो लोकल ट्रांसपोर्ट है जिसमें बड़ी गाड़ियां हैं, रक्शे हैं, ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी बाकायदा LPG का बिल्कुल बेदरेज इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा है उनकी जानब से फोटो सेशन कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन जो मुकम्मल तौर पर इस माफिया का अभी तक शेखपुरा में खात्मा नहीं हो सका। ठीक है, अच्छा आजम ताली ये बताएं कि आए रोज ऐसे जब जानलेवा वाकयात सामने आते हैं, अभी तक शेखुपुरा में ऐसे वाकयात पे कोई कार्रवाई की गई है? किसी एक LPG रिफिलिंग जो कि स्टेशन है या फिर मिनी पेट्रोल पंप, किसी को भी इन्होंने सील करने की कोशिश की है? देखें, पिछले दिनों भी एक यहाँ पर बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें तकरीबन जो शेखपुरा का इलाका है वहाँ का जबरा मंडी, वहाँ पे मिनी पेट्रोल पंप पर ये ब्लास्ट हुआ था। यहाँ पर 7 इंसानी जानों का ज़िया हुआ था।
लेकिन इंतजामिया ने फिर वो कार्रवाई भी की, उनके खिलाफ FIR भी दी। लेकिन इसी हवाले से जब हमारी आला हुकाम से बात हुई, उनके पास यही मौक़िफ़ था कि इस हवाले से ना तो कोई मुकम्मल कानून साजी है कि इनके जो मिनी पेट्रोल पंप की मशीनें उठाकर हम बिल्कुल स्पंज करें, लेकिन इस्तग़ासा भी होता है तो अदालत से, जुडिशरी से उन्हें रिलीफ मिल जाता है, फिर वही सामान वापस दे दिया जाता है सुपुर्दारी पर, और फिर वो दोबारा अपनी दुकानें ओपन कर फिर किसी मकरूह धंधे में मसरूफ हो जाती है। ठीक है, तो एक तरफ जो अजमत अली आप बता रहे हैं कि सिविल डिफेंस वो बिल्कुल बेबसी का इजहार कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो वहाँ की शेखुपुरा की इंतजामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर, सबके इल्म में ये वाले मामला हैं, लेकिन इन तक रसाई के कौन से ऐसे बासर अफराद हैं जिनके पुष्पराही पे ये धंधा अरूज पे है इस वक्त? कौन लोग हैं जो ईरानी पेट्रोल इन मिनी पेट्रोल पंप में स्मगल करके फरोख्त करते हैं? तो ये कैसे सारा निजाम चल रहा है, इसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते कोई? देखिए जी, पिछले दिनों जराये के मुताबिक ये खबर भी बकायदा शाया हुई थी इसी हवाले से कि इस पूरे शुपरा से सरगोदा रोड पर बड़े पॉइंट पर ये पेट्रोल जो है ना स्मगल किया जाता है और बाद में ये छोटे छोटे मिनी पेट्रोल पंप को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये सारे मामला उनके इल्म में है, लेकिन वो जब कहीं पे किसी चैनल पे खबर नशर होती है और जब इनकी जो नेग्लिजेंसी हाईलाइट की जाती है तब इंतजामिया हरकत में आती है, तब FIR भी होती हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, फिर दोबारा, और जब इनकी गाड़ियां कार्रवाई करने के लिए दफातर से निकलती हैं तो जो दुकानदार है, मिनी पेट्रोल पंप मालिकान है, उन्हें पहले इल्म हो जाता है, वो उस वक्त दुकानें बंद कर देते हैं, दोबारा फिर ओपन हो जाते हैं। एक पूरा माफिया इनके साथ जुड़ा हुआ है जो दिन ब दिन शोपियां में गंभीर शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर इस माफिया का खात्मा जो है ना वो नहीं हो सका। ठीक है, अच्छा अजमत अली ये बताएं कि ये इलीगल पेट्रोल कहाँ से ये स्मगल होके आता है, कैसे ये सारा निज़ाम चलता है, और छोटे छोटे जो पॉइंट्स बने हुए हैं हर दूसरी गली मोहल्ले में लोगों ने अपने घरों में इस तरह के मशीनें सेट की हुई हैं पेट्रोल की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से तो कासिर है सिविल डिफेंस, लेकिन इस सारे मामलात में जो लोग मुलव्विस हैं उनकी निशानदही क्यों नहीं की जा रही? देखिए, तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट, साफी बरादरी की जानब से रिपोर्ट, सिविल सोसाइटियों की जानब से रिपोर्ट, और इसके अलावा जो लोग मुतलका सिटी और इसके गिरदोगर्द में जो गाँव है वहाँ से बाकायदा डिप्टी कमिश्नर शुपरा को एप्लीकेशनें भी वसूल होती हैं, लेकिन मामला ये वही है कि कार्रवाइयाँ सिर्फ जो है ना वो मीटिंग की हद तक फोटो सेशन किया जाता है। अभी आप देख लें एंटी स्मोक के हवाले से तो फिर सारा फोकस उधर है, लेकिन बिल्कुल जो सरकारी दफातर है उनके 1-2 किलोमीटर के फासले पर ये पॉइंट बने हुए हैं, और जो इनका मेन जो अड्डा है वो शुपरा से सरगोदा रोड है जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर ये काम होता है, और लेकिन इनके खिलाफ रोजाना से डिप्टी कमिश्नर शुपरा और दीगर अफसरान इसी रोड से गुजरते भी हैं, इन्हीं पेट्रोल पंप की शाखों से आगे से गुजरते हैं, लेकिन जो मुबैना मिली भगत से ये सारा मामला हो रहा है और अभी तक इस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। अच्छा मतलब ये बताएं कि इस तरह के जो इलीगल मिनी पेट्रोल पंप है जो कि सरेआम चल रहे हैं, इंतजामिया दीगर जो हुकाम हैं, मुलाजमीन हैं, उनका भी गुजर बसर वहाँ से होता है वहाँ से, लेकिन उनके सामने ये सारे निज़ाम चल रहे हैं, तो उनके आपस के कैसे ताल्लुकात हैं जिनके बिना पे ये धंधा भी अरूज पे है, सिविल डिफेंस जो है कार्रवाई करने से भी कासिर है? आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज की जो मामला अभी चल रहे हैं इंतजामिया के इल्म में और तमाम एजेंसी की रिपोर्ट है इसी हवाले से, क्योंकि दिन ब दिन मिनी पेट्रोल पंप में इजाफा होना और जो जगह जगह पर रीफिलिंग के बड़े बड़े पॉइंट बने हुए हैं और जिनमें अक्सर मुतअद्दिद बार हादसा हुए हैं, जिनमें बकायदा एक स्कूल वैन का हादसा हुआ था जिसमें छोटे मासूम बच्चे जो है वो लुकमा अजल बने, और इसके अलावा ये सारे मामला इंतजामिया के इल्म में है। जब कोई ऐसा वाकया पेश आता है तब तमाम इंतजामिया हरकत में आ जाती है, और जब ये मामला फिर रूटीन पे आ जाता है तो मुबैना मिली भगत से इनकी पुष्टि की जा रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन इनमें इजाफा हो रहा है। अभी तक बिल्कुल बेलगाम ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है अजमत अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। जनाब, शेखुपुरा में एलपीजी रिफिलिंग और मिनी पेट्रोल पंप का जो गैर कानूनी मकरू धंधा नाज़रीन जारी है, लेकिन इस धंधे के जारी रहने से जो कि मुतादिद मकामात पर इस तरह के मिनी पेट्रोल पंप जो बने हुए सरेआम वहां पे इलीगल पेट्रोल फरोख्त किया जाता है। तो इसके साथ साथ जो सिविल डिफेंस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है वहां की इंतजामिया के ऊपर, जिसकी नाक के नीचे ऐसे मकरू धंधे जारी हैं, लेकिन वो सब इन पे कार्रवाई, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने से कासिर है। तो ये सारा जो है इलीगल ईरानी पेट्रोल जो कि स्मगल होके इन छोटे छोटे पॉइंट्स तक पहुंचता है, और इन सब में जो है एक माफिया जो सरगर्म है इस वक्त, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। तो जनाब, ये सूरत हाल है हर दूसरे शहर, हर दूसरे गली मोहल्ले की, जहां पे इस तरह के मिनी पेट्रोल पंप बनाए गए हैं, वहां पे फरोख्त किया जाता है पेट्रोल, लेकिन शायद वहां की इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजिर है। तो जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करें, रुख करें लाला मूसा का, जहां पे चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी खौफजदा हो चुके हैं। जी हाँ, जबकि पुलिस मुलजमान को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज जो कि मुलजमों ने शहरी से 30 लाख रुपए नकदी छीन ली, इससे कबल भी चोरों ने 5 मोटरसाइकिल, मुतादिद घरों में लूटमार भी की थी, लेकिन शहरियों ने आला हुकाम से पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जनाब, महकमा पुलिस के जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम इलाके की फिजा पुरअमन रखेंगे, वहां पे बढ़ती हुई जराइम की रोकथाम को मुमकिन बनाएंगे, लेकिन लाला मूसा में जो कारकर्दगी सामने हमें दिखाई दे रही है, वहां पे आए रोज बढ़ती हुई वारदातों का जो सिलसिला, जो कि ना थमने वाला सिलसिला जारी है। तो इस वक्त इन सब मामलात को देखते हुए महकमा पुलिस की कारकर्दगी में एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है जो कि जहांगीर कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, बताइएगा कि लाला मूसा में इस कदर चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, तो महकमा पुलिस की भी हम बात साथ साथ करेंगे कि आखिर किन की पुष्टपनाही पे, किन की गफलत की, किन की नाअहली की वजह से ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह मांगता हूँ। तो मैं आपको बताता चलूं कि शहर भर में डकैती और चोरी की वारदातें ना थमने वाला सिलसिला नहीं है, कि खाली ना थमने वाला सिलसिला है जी कि एक टाइम पे हुई, दिन में 4-4, 5-5 वारदातें फुटेज मैंने अपने चैनल को भेजी हैं। ठीक है, वही बंदे हैं, वो बार बार एक महल्ले से करते हैं, दूसरे महल्ले से करते हैं, तीसरे महल्ले से करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो SHO हज़रात रोज ही तब्दील हुए होते हैं लाला मूसा के, कभी सिटी का तो सिटी लाला मूसा का तब्दील होता है, कभी सदर लाला मूसा का, और ना तजर्बाकार है। और दूसरा मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि इन दिनों जो यकम से लेके इन दिनों इन तारीखों तक पुलिस आराम से तो बैठी नहीं, थाने में कोई पुलिस मुलाजिम आपको मिलेगा नहीं, रोड पे गश्त आपको तो मिलेगा नहीं। GT रोड पे हो गए जी, धरना है जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, वो दर्दों पे जी कंटेनर खड़े कर रहे हैं कि सारी नफरी उधर खड़ी है। अवाम का बुरा हाल है, एक महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। दूसरा, आए रोज बंदा, एक बंदा पिछले दिनों मुलिका इलाका है लाला मूसा का, वो मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। ठीक है, शाम का टाइम था, तो उन्हें रोक के उनसे तलाशी दी है, तो उन्हें अच्छा खासा पैसे मिले हैं, और उन्होंने मियाँ बीवी को साथ ले लिया है। साथ लेके जाके उनके घर उनसे ताले खलवाए हैं, और खलवा के उनको बांध के 2 घंटे तक डकैती करते रहे हैं, चोरी करते रहे। सामान जो भी था तकरीबन 12-14 लाख रुपया था, और जेवर वो भी ले हुए। ठीक है, ये जो आज गुज़श्ता रोज हुई है, मुलजमान बड़ी वारदात की थी, बड़ी दिलेराना वारदात थी ये, कि दिन के वक्त में उन्होंने ताले तोड़ के अंदर गए और सारा सामान जो जो उनके हाथ चढ़ा है वो लेके चले गए। 5-6 तो रोज के 10-12 मोटरसाइकिल चोरी होते हैं। ठीक है, पुलिस के कानों में जूं नहीं थी, ना तजर्बाकार SHO है जो नए नए आके लगते हैं पहली दफा, उनकी पहली तैनाती होती है। DPO मतनसरता बाजवा बहुत मेहनती और फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, वो उन पे कोई शिकवा नहीं है कि वो नहीं, जो है ना निचला अमला वो काम नहीं कर रहा, उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि आए रोज हमें स्टेट की गिफ्ट मिला हुआ है,
सुबह नहीं तो शाम, आज को रात को ऐलान हो जाएगा कि सुबह धरना है, रोड बंद कर दिए जाएंगे। और अगर कोई गरीब आदमी बाजार चीज लेने गया वो तो जा ही नहीं सकता। जहांगीर साहब ये बताएं कि लाला मूसा, जैसे कि आप सूरत हाल बता रहे हैं कि दिन दहाड़े इस तरह की चोरी की डकैती की वारदातें हो रही हैं, तो फिर आप ये तो महकमा पुलिस के जो मुलाजमीन है उसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनकी नाअहली की वजह से दिन दहाड़े भी वहां पे इस तरह की वारदातों में कोई कंट्रोल नहीं है। तो रात के वक्त तो कह सकते हैं कि वहां पे कोई नाकाबंदी नहीं की जाती, चलो उनकी गफलत की वजह से वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते, लेकिन दिन दहाड़े भी वही मामूल बनता जा रहा है। जी मैं आपको बताता चलूं, अगले पिछले दिनों में, कल मेरे ख्याल 3 दिन का ये बात है, मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर थे, ठीक है, वो उसको चोरों ने अगवा कर दिया। अगवा करने के बाद उससे जो कुछ था वो छीना और पता नहीं क्या कुछ किया, और फिर उसे मर्डर करके, कत्ल करके राश वीराने में फेंक दिए। ठीक है, हालात ये है कि मोटरसाइकिल से बंदा जा रहा है, उससे अगर पैसे नहीं मिलते तो ये अजीब सी बात है कि वो उसे मारते हैं, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है। और दूसरी बात ये, मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि हमारे थानों में किसी जगह पे कोई भी जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट का या दूसरी डिवीजन का बंदा या दूसरे सूबे का आके रिहायशी होता है, उसका इंदराज नहीं है। गांव जो रूरल एरिया है वहां गांव में काफी तादाद में अफगानी भी रह रहे हैं और दूसरे लोग भी जो दूसरे शहरों से आके। आपको ये भी मैं बताता चलूं कि ये जो बैगर हैं, जो बैगिंग करते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तो कहा मैंने कानून बना दिया कि बैगिंग करना जो है वो जुर्म है, जो बैगिंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। वो दूसरे जिलों से आके, सिंध से, बलोचिस्तान से आके यहाँ किराए पे रहते हैं और उनका इलाज भी नहीं होता। दिन को वो मांगते हैं, जिन मोहल्लों में घरों में जाके मांगते हैं या चीजें फरोख्त करते हैं, दिन को वो रैगिंग कर लेते हैं और रात को वो जाके चोरी करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा हुकूमत को चाहिए, आईजी पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को चाहिए कि वो पुलिस की नफरी बढ़ाए और थानों में नफरी डबल करे और एक अलग सेल बनाया जाए जो कि चोरी डकैती और जो बैगिंग करने वाले हैं इनका मुआसफा करे। बिल्कुल जहांगीर साहब, जितनी नफरी इस वक्त तैनात है थानों के अंदर, अगर उनकी ही परफॉर्मेंस देखी जाए तो क्या देखते हैं, किसी चीज में कोई कमी आपको नजर आई है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि दिन दहाड़े वहां पे वारदातें हो रही हैं, चले रात के टाइम वारदातें होती है, उसमें नाअहली हम मानते हैं कि पुलिस की नाअहली है, कोई एहसास जो ऐसे एरियाज हैं वहां पे नाके नहीं लगाए जाते, तो दिन दहाड़े वहां पे डकैती होना ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता चलूं कि कल का वाकया है कि 2 मुलाजम जो है, जो इन्होंने यूसी कार्ड बनाया होता है, यूसी कार्ड पे 4 जो मुलाजम है वो मोटरसाइकिल पे होते हैं, ठीक है, और थाना सिटी की बैक साइड पे कसाईयों की दुकानें हैं, उनके नजदीक से 3 मोटरसाइकिल सवार आए हैं और उन्होंने रोका है जो यूसी वाले मुलाजम थे, तो उन्होंने अंधाधुंध उन पे फायरिंग कर दी और एक को पेट में गोली लग गई और दूसरे फिर वो भागने में कामयाब हो गए डाकू। हमारे पास, हमारी पुलिस के पास ना तो एहसासला है, ना फैसिलिटी है, और सबसे ज्यादा जिस एसएचओ के पास, जिस डीएसपी के पास, जिस भी अफसराने बाला के पास शिकायत लेके गए तो वो यही कहते हैं नफरी कम है, नफरी कम है। क्यों? नाकों पे इलादा, जो सियासी कोई अमल दखल हो उस पे इलादा, और जो प्रोटोकॉल वाले हैं वो भी कोई भी प्रोटोकॉल वाली गाड़ी आती है तो मिनिस्टर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट में, तो 6, 10, 12 आर थाने के जो मुलाजम है वो अंगेज होते हैं उस मिनिस्टर को प्रोटोकॉल देने के लिए। ठीक है, लम्हा फिक्री है हमारे लिए। हमें वज़ीर आला ये तो सब कुछ देख रही है। अमनो अमान को बरकरार रखना भी सीएम का फर्ज है, और हमारे जो सीपीओ साहब हैं मुतस्सर अताब बाजवा बहुत मेहनती हैं और कोई भी शिकायत उनको मिले तो फौरी उस पे एक्शन लेते हैं। आरपीओ है जो हमारे
असद ठीक है जहांगीर साहब, जी जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किए इस हवाले से। नासिर नाला मूसा में जो कि चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी वहां पे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, लेकिन दिन दहाड़े भी वहां पे जो वारदातें बढ़ती चली जा रही है उसकी एक मेन वजह जो है वो महकमा पुलिस है। वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने से कासिर उनकी जानब से कहा जाता है कि हमें मुकम्मल सहूलियात नहीं मिलती और हमारे पास नफरे की कमी है। इन सब मसाइल की वजह से वहां पे जराइम को, वहां पे चोरी डकैती की जो वारदातें हैं उनको कंट्रोल करने में मसाइल का सामना होता है। तो जनाब वहाँ के जो इलाका मकीन है, वहाँ के जो महकमा पुलिस के जो SHO DPO साहिब है, उनकी जानब से कहा जा रहा है कि हमें नफरी दी जाए ताकि वहाँ के जराइम को कंट्रोल करने में हम अपनी हिकमत अमली अपना सके। तो जनाब प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, आगे बढ़े रुख करते हैं गोजरा का, जहां पे सबसे अहम तरीन शाहराह मोटरवे M4 के तरफ दिन ब दिन चोरी की वारदातों में इजाफे से अहलियान इलाका जो कि परेशान हैं। नवाही गांव चक नंबर 351 की हम बात करें, जेबी जाकर तकरीबन 30 लाख रुपए मालिक के माल मवेशी चोरी हो गए वहां पे, और अहले इलाका ने इल्जाम आयद किया है कि मवेशी चोरी करके ट्रक में लोड किए गए और गाड़ी जो है वो मोटरवे से गुजरी थी। इतनी बड़ी वारदात के बाद इस मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान लग गया और अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद हम तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नासिर, बताइएगा कि इतनी बड़ी वारदात हुई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। ये देखें, पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन शहरा है मोटरवे और महफूज सफर जो है वो समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर गोजरा में चक नंबर 351 कल्याणदास में ये बहुत बड़ी जो वारदातें हुई है चोरी की, और जो उस मोटरवे M4 के इर्द गिर्द के लोग हैं वो इंतहाई परेशान है। रोजाना आए रोज यहाँ पर इस तरह की वारदातें जो है मामूल बन चुकी है। हैरानी की बात यह है कि मोटरवे M4 पर जो है वो एक ट्रक वहां से नीचे उतरा है और वहां पर जो मोटरवे की जानब से खारदार तारें लगाई गई हैं और उनको जो है वो काटा गया है। काटने के बाद वहां से जो है वो उनके डेरों पर जाके जो वहां पर मौजूद थे किसान उनको जरगमाल बनाया है, बनाकर उनके तकरीबन 10 मवेशी एक और 3 एक तकरीबन 13 के करीब जो मवेशी है वहां से उठाए हैं और उनको वहां पर चोरी करके ले गए हैं। तकरीबन उनका माल जो है वो 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से वो इंतहाई परेशान है और सरापा एहतजाज है मोटरवे पुलिस के खिलाफ। जी ठीक है। अच्छा मोहम्मद नासिर, ये बताएं कि 25 से 30 लाख रुपए मालिक का नुकसान हुआ है और वहाँ के जो गांव के लोग उनकी तरफ से कहना है कि जो माल जो कि मवेशी चोरी करके लेके गए हैं वो मोटरवे से लेके गए हैं, लेकिन मोटरवे की पुलिस उस पर एक सवालिया निशान उठ रहा है कि उनकी मौजूदगी में होने के बावजूद भी वहाँ से मवेशी चोरी करके लेके गए, लेकिन किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की, इसके खिलाफ कोई भी उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ जी, देखिए जी, ये सबसे महफूज सफर और जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता जो मोटरवे पुलिस है उनको तमाम सहूलियात दी गई है ताकि यहाँ पर जो भी शहरी है उनके तहफ़्फ़ुज़, उनके माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी एक अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी में शामिल है। और बिल्कुल आपको मैं बात बताता चलूँ कि मोटरवे के बिल्कुल साथ ही वहां से उन्होंने बकायदा तौर पर जो है वो ट्रक को नीचे उतारा है। उतारने के बाद वहां पर जो उनकी खारदार तारें साइडों पे लगाई गई हैं, काफी किलोमीटर के तकरीबन टोटली मोटरवे के जो साथ खाली उनकी जो जगह है उसके ऊपर जो खारदार तारें लगाकर बाड़ लगाई जाती है ताकि किसी भी किस्म की कोई आमदोरफ्त जो है वो मोटरवे की तरफ ना जाए। ठीक है। और वो बकायदा तौर पर अरसा दराज से वहाँ पर जो काफी रेंज है वो उनकी जो वहाँ पर जाली वगैरह है वो खाड़ी है और बकायदा तौर पर उसको जो है वो काटा गया। काटने के बाद वहाँ पर तकरीबन लोग अक्सर जो फिर जो जिम्मेदार है उनका जो यहाँ पर जरिया माश जो है वो माल मवेशी पर है वो पालते हैं, उनका दूध जो है वो बेचते हैं और उसके साथ साथ वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं, गुजारा करते हैं। लेकिन मोटरवे पुलिस की इंतहाई नेग्लिजेंसी समझ लें और इनकी जो नाकस कारकर्दगी है। मोटरवे M4 गोजरा के करीब ये 351 कल्याणदास गांव है, वहां पर तकरीबन 3 घंटे तक ये वारदात जो है वो जारी रही और किसी भी यहाँ पर मोटरवे पुलिस जो है वो
सोई रही है और किसी भी वहां पर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया और सरेआम वहां पर जो है वो उनको यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और वहां से उनके जो वहां से माल मवेशी चोरी किए गए हैं। उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर उसी रूट से जहाँ से मोटरवे से ट्रक नीचे उतरा है उसी रूट से जो है वो माल मवेशी उनको लोड किया गया। लोड करने के बाद मोटरवे पर फिर जो है वो ट्रक जो है वो उसी मोटरवे पर जो है वो सफर के लिए रवाना हुआ है और ये जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता है मोटरवे और जगह जगह इसकी चेकिंग और कैमरे और टूल प्लाजे होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक मुल्जमान जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए। जी ठीक है नासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जो कि गोजरा की सबसे अहम तरीन शाहराह मोटरवे M4 के हम बात कर रहे थे, जहाँ पे उनके इतराफ दिन ब दिन जो चोरी की वारदातों में इजाफे से अहलियाने इलाका जो है वो शदीद परेशान है। उनके जो कि नवाही गांव चक नंबर 351 में तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए मालियत की जो कि माल मवेशी चोरी हो गए हैं और ये सारी वारदात हुई है। उस वारदात होने के बाद जो है वो इन माल मवेशियों को मोटरवे के बजरिया मोटरवे लेके गए हैं, लेकिन वहां पे जो कि मोटरवे पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट पे किसी ने कोई चेकिंग करने की जहमत नहीं की। वहां के जो इलाका वकील है उन्होंने एक बहुत बड़े शिकायत का अंबार लगाया है कि आखिर वहां की जो मोटरवे पुलिस है उनकी नाअहली की वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करेंगे, जहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकपतन के इलाके गनशकर की हम बात करें, वहां पे इलाके गनशकर गार्डन में नाजायज बिजली की जो सप्लाई जारी है। अफसरान की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर जो ममनुआ इलाके में बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई है और शहरियों का कहना है कि आम आदमी पर पहले ही बिजली की कीमतों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और दूसरी जानिब वापडा अफसरान जो हैं वो बिजली की गैर कानूनी सप्लाई में मुलव्विस है। ये सारा मामला है क्या, इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद यार से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बताइएगा ये क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से और कब से ये नाजायज बिजली की सप्लाई की जा रही थी इस इलाके में? जी वालेकुम सलाम जी, ये पाकपतन शहर का इलाका है, चौक फरीदनगर के साथ ही वहाँ पे गंज शकर गार्डन है जो सब तहसील नूरपुर डिवीजन के अंदर आता है। तो इस इलाके गार्डन टाउन में जो है ना वो नॉन इलेक्ट्रीफाई एरिया है, उसको इलेक्ट्रीफाई नहीं कराया जो है ना टाउन वालों ने। लेकिन इसके बावजूद जो महकमा वापडा के एक्सीन है, SDO है और सुपरटेंडेंट है और लैंडमैनों ने भारी रिश्वत लेकर मिली भगत से जो इलाका मकीन है उनसे उन्होंने भारी रिश्वत ली है और रिश्वत लेकर गंज शकर टाउन के जो मीटर हैं वो जो उन गंज शकर टाउन के साथ जो मुल्का कॉलोनियां हैं वहाँ कॉलोनियों के जो मीटर जारी किए हैं उनको जो मंजूर किए हैं और उसके बाद जो मीटर की वो शिफ्टिंग कर दी है, वो शिफ्टिंग करके मीटरों की वो जो है ना गंज शकर टाउन में वो बिजली की सप्लाई जो है ना वो बहाल कर दी गई है और बिजली जो है ना वो चलाई जा रही है गंज शकर टाउन में गैर कानूनी तौर पर, जिसमें एक्सटीएन SDO और दूसरे अफसरान की जो है ना वो मिली भगत है और भारी रिश्वत लेकर वो बिजली को की सप्लाई कर रहे हैं। जबकि इसके अलावा आजकल जो सिलसिला चल रहा है, जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं एक तो उनको भारी बिलों की मद में बिल बहुत ज्यादा यूनिट की मद में बिल आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोगों पर रोजाना दर्जनों की तादाद में FIR दी जा रही है। लेकिन जो ये खुद वापडा के एक्सटीएन SDO हैं और लैंडमैन है, लैंड सुपरटेंडेंट है, खुद ये करप्शन का गढ़ बन चुकी हैं। पाकपतन में इन्होंने जो है ना वो अंधेर नगरी मचाई हुई है, गार्डन टाउन के इलाके में वो भारी रकम लेकर लोगों को जो बिजली सप्लाई दी जा रही है। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि इस इलाके में कितनी आबादी है, मतलब कितने मीटर्स लगे हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा, फिर वहाँ पे नाजायज जो बिजली इस्तेमाल की जा रही है, क्या वापडा के जो हुकाम है उस बिजली को लीगल बिल में इसमें ऐड करते हैं या फिर वो सारा अपनी जेबें भरने में सारे मसरूफ हैं? नहीं मैडम, उसमें बात ये है कि मीटर तो यहाँ पे दर्जनों की तादाद में चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको फोटोज भेजे हैं, साइड पे खंभों के साथ मीटर लगे हुए हैं। उसमें होता ये है कि ये ना जो गार्डन टाउन के साथ जो मुल्का घर होते हैं, लोगों की आबादी होती है, उनके नाम पे ये मीटर मंजूर करवा लेते हैं और उसकी भारी रकम वसूल कर लेते हैं और फिर वही मीटरों की जो तारे हैं वो आगे गार्डन टाउन में ले जाकर वो बिजली को इस्तेमाल किया जाता है। जब बिल आते हैं वो लीगली उन्हीं लोगों के नाम पे आते हैं जिन लोगों के नाम पे ये मीटर लगे होते हैं।
लेकिन अच्छा, बात ये है कि जो नॉन जी मलिक साहब ये बताएं कि उसमें बिजली जा नहीं सकती। जी मलिक साहब ये बताएं कि जिस इलाके में सोसाइटी में ये नाजायज बिजली सप्लाई की जा रही है, क्या वो सोसाइटी भी लीगल है या फिर नहीं? नहीं, वो सोसाइटी भी अभी तक अनलीगल है। अगर लीगल हो तो वो अपनी फाइल जो है वो जिला काउंसिल के पास जमा करवाए और अपना जो जितने तमाम मामला है तो उसको कानूनी तौर पे हल करें और जो है ना एरिया को इलेक्ट्रीफाइड मंजूर करवाएं, उसमें अपना डिमांड नोटिस जारी करें, उसमें अपने जो है ना खंबे लगवाएं, ट्रांसफार्मर मंजूर करवाएं और जो है ना एनओसी लेकर दें वापदा को और फिर वो वापदा को पैसे जमा करवा के एनओसी जिला काउंसिल को दें, फिर कानूनी जो है ना फिर कानूनी तौर पे जो है ना वो गार्डन टाउन चलेगा। वरना ये सब मामला गैर कानूनी चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, पाकपतन और गिरदोरवा में आसपास भी ये जो मामला है बहुत सारे चल रहे हैं नॉन इलेक्ट्रिक। तो मलिक साहब अगर सोसाइटी भी इलीगल है, सोसाइटी में सप्लाई की जाने वाले बिजली भी इलीगल कर रहे हैं, तो ये सारे मामला किसकी पुष्टनाही पे किए जा रहे हैं? जी ये जो सारे मामला है इसमें असल में सबसे बड़ा नासर करप्शन का है। जो कानूनी से रिलेटेड महकमे है वो करप्शन माफिया है और वो जो है ना ऑनर से अपने पैसे लेकर अपनी जेबों में डाल लेते हैं और हुकूमत की जो है ना आंखों में धूल झोंक कर वो अपनी जेबें भर रहे हैं और हुकूमत का नुकसान कर रहे हैं और आवाम जो है ना उनका भी नुकसान हो रहा है जो वहां इनलीगल बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो मलिक साहब ये बताएं कि जो सोसाइटी के जो ओनर जिनकी सोसाइटी है वो जो है क्या बासठ लोग हैं जिनकी ये वापटा हुकाम उनके साथ मिली भगत के साथ साजबाज होके इतनी बड़ी करप्शन कर रहे हैं? असल में बात ये है कि जब भी कॉलोनियां बनती हैं तो वो जो है ना ताकतवर लोग ही कॉलोनियां बनाते हैं। तो उसमें जो वापदा के एहलकार है, मसलन जो एसडीओ हो गया और लैंड सुपरडेंट हो गया या जिसने मीटर जो है ना वो मंजूरी देनी होती है लैंड मैनों ने, तो एक दूसरे से सारे मिली भगत करके एक प्लान बना लेते हैं कि हमने यार ये बिजली चलवानी है। तो चूंकि रिपोर्ट तो उन्होंने खुद ही करनी होती है, गरीब आदमी की रिपोर्ट कर देते हैं, जो बड़े बासर लोग हैं उनसे ये साजबाज करके मुकमका करके जो है ना वो काम चलाते रहते हैं। ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। जनाब पाकपतन के इलाके जो कि गंजशकर गार्डन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे इलीगल सोसाइटी में नाजायज जो कि बिजली की सप्लाई जारी है, उसमें बहुत से वापटा के जो अफसरान हैं और जो सोसाइटी के ओनर हैं वो सब जो कि जिनको पुष्पराही भी हासिल है बासिर अफराद की, उन सब की मुबैना तौर पर जो कि साजबाज होकर ये सारे मामला चला रहे हैं, इलीगल चीजें वहां पे की जा रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी अभी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और वहां के जो शहरी हैं उनका कहना है कि इन सब जो नाजायज बिजली सप्लाई की जा रही है सबका जो मदावा है सारा जो बोझ है वो एक आम आदमी पर डाला जा रहा है, क्योंकि आम जो आदमी है वो पहले ही बिजली की कीमतों का बोझ बहुत ज्यादा उन पर बढ़ चुका है। दूसरी जानब जो वापटा अफसरान है बिजली की गैर कानूनी सप्लाई में मुलविस हैं। तो जनाब ये सारा मामला पाकपतन के इलाके गंजशकर का था। तो नया प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं मंडी बहाउद्दीन की, जहां पे नाज़रीन थाना गोजरा की हदूद में डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। जी हाँ, मुजाहिरीन ने डीपीओ से डाकुओं और चोरों की जो है गिरफ्तारी का मुतालबा किया है और उनका कहना था कि नवाही इलाके नैन रांझा में गुज़िश्ता 10 दिनों में डकैती और चोरी की 8 वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन गोजरा जो पुलिस है अभी तक किसी भी मुलजिम का सुराग नहीं लगा सकी। इलाके में दिन दहाड़े वारदातों के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये सारे जो मामला थे मंडी बहाउद्दीन में, ये कोई एक दिन की वारदात नहीं, ये आए रोज बढ़ती हुई वारदातों को मद्देनजर रखते हुए वहां के इलाका मकीन हैं जो इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। तो इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि मंडी बहाउद्दीन में इस वक्त जो कि मुजाहिरीन हैं इस वक्त जो मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं और क्या मसाइल हैं, चोरी की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं, क्या रीजन है इन सब की? जी जी बिल्कुल, जिला मंडी बहाउद्दीन का थाना है गोजरा, इसकी हदूद में वाक़या एक गांव है नैन रांझा। ये कच्चे का इलाका बन चुका है। गुज़श्ता दिनों में चोरी और डकैती की 8 वारदातें हो चुकी हैं। पहले इलाका जो है वो मुजाहिरीन का डीपीओ से मुतालबा के आईजी पंजाब से भी मुतालबा कर रहे हैं कि 8 दिन में इतनी ज्यादा जो वारदातें हो रही हैं तो इस पे कोई काबू डाला जाए। नैन रांझा जो है शहरियों का जो एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, इसमें इन्होंने बताया स्टार एशिया को 10 दिनों में डकैती और चोरी की 8 वारदातें हो चुकी है, लेकिन गोजरा पुलिस अभी तक किसी चोरी और डकैती का सुराग नहीं लगा सकी। मुजाहिरीन ने मजीद बताया कि डाकू और चोर इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि आराम से वारदात करने के बाद सरेआम भाग जाते हैं और ऐसे मौकों पर पुलिस जो है वो बेकस दिखाई देती है।
जाहिर साहब ये बताएं कि वहाँ के चोर डाकू इतने बासर, इतने वो हो चुके हैं न डर कि वहाँ की पुलिस भी उनको जो कि काबू करने में नाकाम दिखाई दे रही है। वहाँ की महकमा पुलिस की कारकर्दगी किस हद तक बेहतर है या फिर सिफर ही है? ये दिलचस्प ये बात है कि चोर आपको दिन की रोशनी में सरेआम वारदातें कर रहे हैं। एक तो है ना रात के टाइम है चोर चोरी करते हैं छुप के, आपको भी छुप के, ऐसे नहीं है दिन की रोशनी में सरेआम। इसी के पेश नजर इस बात को लेकर सरेआम ये चोर डाकू इतने कानून वो खत्म हो चुका है। इसी उनका बेस यही है, मुजाहिरीन वो उनका मुतालबा ये कि देखें दिन की रोशनी में इतने बेखौफ खतर हो चुके हैं डाकू और चोर, वो दिन को डाके मार रहे हैं और चोर भी चोरियां दिन में कर रहे हैं। तो मुताहिरीन का डीपी और मंडी बहाउद्दीन से और आईजी पंजाब से यही मुतालबा है कि डाकुओं को और चोरों को इनका सुराग लगा के इनको जल्द गिरफ्तार करके शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ठीक है ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किए इस हवाले से। जनाब, जो कि नासिर मंडी बहाउद्दीन की हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में, जहां पे थाना गोजरा की हदूद में ही डकैती और चोरी की जो बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ वहां के शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन ने डीपीओ से और डाकुओं और चोरों की जो कि गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है। उनका कहना है कि नवाही इलाके जो कि वहां पे गुज़श्ता 10 दिनों में डकैती और चोरी की 8 वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन गोजरा पुलिस बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। वहां के डाकू इस कदर बासर हो चुके हैं कि किसी से वो डरते नहीं और दिन दहाड़े वहां पे जो कि चोरी डकैती की वारदातें कर रहे हैं। तो ये एक महकमा पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। तो जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करें, आगे बढ़े, जो कि रुख करेंगे शकरगढ़ का, जहां पे 62 अफराद ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला है। वहां पे ऐसे ही मुजालिम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और कासिमपुरा स्टाफ के करीब ही मुलजिमों ने मौज़िम को तशद्दुद का निशाना बनाया। तो जनाब, प्रोग्राम के आज जो हमने प्रोग्राम में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इश्यूज पे बात की, आपको स्टार एशिया न्यूज़ हमेशा की तरह सहाफ़ी जिम्मेदारियां अदा करता है, आपको ऐसे इशू से आगाह करता है। लेकिन जो मेन जो इश्यूज आजकल जो कि चोरी डकैती की नाज़रीन बढ़ती हुई वारदातें हैं, शहरी उससे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। आए रोज डेली बेसिस पे बहुत से शहरी अपने लाखों रुपए का जो कि नुकसान कर बैठते हैं, बहुत सी अपनी कीमती चीजों से महरूम हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारी जो कि हर इलाके की इंतजामिया, वहाँ के महकमे पुलिस, हर जो कि आला अफसरान से लेकर छोटे जो कि मुलाजमीन हैं, सब अगर फील्ड में मुतहरिक हो जाएं, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, अगर आला अफसरान जो कि आला हुकाम है, गवर्नमेंट है, अगर इन सब अफसरान की कारकर्दगी को जांचें, उनको अभी जो सबसे मेन ज़रूरत है उनकी कारकर्दगी को जांचने की ज़रूरत है। अगर इन सब चीज़ों को जांचा जाए तो बहुत हद तक बेहतरी हो सकती है। जनाब, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।